हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है भाषा। तो मैं आज आपको समझाऊंगी भाषा होती क्या है। ये हमारी हिंदी व्याकरण का मुख्य भाग है। देखिए, आपको जैसे ये दो पिक्चर दिखाई दे रही हैं, इसमें जो ऊपर की पिक्चर है उसमें दो लड़के आपस में बातें कर रहे हैं। अमन, तुम्हारे पास नई फुटबॉल है? हाँ, कल यह नई फुटबॉल पापा मेरे लिए लाए थे। यहाँ पर अमन और विमल बोलकर अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुँचा रहे हैं। ऐसे ही दूसरी जो पिक्चर है उसमें लिखा है कि यहाँ पर अध्यापिका कक्षा में बच्चों को स्वर के विषय में लिखकर समझा रही हैं। बच्चे उससे समझकर अपनी कार्य पुस्तिका में लिख रहे हैं। तो ये दो अलग अलग तरह के रूप हो गए भाषा के। ऊपर तो है वो बोल कर बात कर रहे हैं और नीचे जो है टीचर उनको लिख कर समझा रहे हैं। ठीक है, आगे आगे है हमारे पास। यहाँ पर दुकानदार संकेत से राधिका से पूछ रहा है कि उसे क्या चाहिए। राधिका हाथ के संकेत से दुकानदार से अपनी मनपसंद पेंसिलें मांग रही है। जो अभी ये पिक्चर बनी हुई है इसमें वो लोग इशारे में बात कर रहे हैं। इशारे में दुकानदार ने उससे पूछा क्या चाहिए और उसने इशारे में ही बताया राधिका ने कि मुझे ये वाली पेंसिल चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमारी भाषा की डेफिनेशन ये बनती है कि जब हम अपने मन के विचारों को, भावों को और बातों को बोलकर, लिखकर या संकेत के साथ दूसरों को समझाते हैं या दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, तो भाषा के मुख्य रूप से मुख्य जो तीन रूप हैं, ठीक है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। जो तो हमारी मौखिक भाषा है, मौखिक भाषा में क्या होता है कि हमारे मन में कुछ भी बात हो, कोई भी भाव हो, कोई विचार हो, हम उसको बोलकर दूसरे को समझा सकते हैं या सुना सकते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? मौखिक रूप कहते हैं। ऐसे ही जब हम किसी चीज़ को लिख कर या पढ़कर, ठीक है, समझते हैं या समझाते हैं, उसको हम कहते हैं लिखित रूप। जैसे हमारे दिल में कोई भी बात है या हमने किसी को कोई चीज़ समझानी है, वो हम लिख कर समझा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? लिखित रूप कहते हैं। ऐसे ही जो तीसरा रूप है सांकेतिक रूप, इसमें ना तो हम बोलकर किसी को कुछ समझाते हैं ना लिख कर कुछ समझाते हैं, संकेत द्वारा समझाते हैं, मतलब इशारों से समझाते हैं। ठीक है, इशारों से हम अपनी बात दूसरे को समझाते हैं और इशारों से ही वो दूसरा इंसान हमें रिप्लाई करता है। ठीक है, वैसे तो भाषा के तीन रूप है, लेकिन जो हमारी हिंदी व्याकरण है उसमें हमारे सिर्फ दो रूपों को मुख्य रूप से आगे लाया गया है। ठीक है, व्याकरण के अंतर्गत सिर्फ हमारे दो रूप ही भाषा के आते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।